मैं विनोद अज्ञानी आज आपके सामने स्वर संधि लेकर आया हूँ। स्वर संधियाँ यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे इन बॉक्स में लिखकर सूचित करें। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई स्वर संधि आपको समझ में ज़रूर आएगी। यदि समझ में नहीं आती है तो मैं नंबर भी दे दूँगा, कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछिए ज़रूर। लेकिन चलते हैं स्वर संधियाँ पढ़ने के लिए। तो स्वर संधियों के लिए देखिए हम जो बता रहे हैं, वीडियो हो सकता है 7-8 मिनट का हो, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए हमारे स्वर में लिखने जा रहा हूँ आ ई उ और ये ऋण, ये पहली पंक्ति के स्वर हैं। दूसरी पंक्ति के स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। अब साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन से जोड़कर, अपने बचपन से जोड़कर हम आपको ये संधियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। इनको आप अपने बचपन से जोड़कर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लिया ये एक 2 गलियों का गांव है। ये एक गांव है जिस गांव में हम रहते हैं। मान लिया शहर में रहते हो तो 2 गलियों का मोहल्ला है। तो ये एक हमारा गांव है 2 गलियों का, इसका नाम है स्वर नगर। क्या नाम है? स्वर नगर। तो पहली गली हमारी है ये, ध्यान से देखिएगा। ये आपको आपके बचपन में लौटा के ले जाएगा। और दूसरी गली है हमारी ये दूसरी गली है। अब आप अपने बचपन में लौट जाइए कि इस जो पहली गली है इसमें हमारा घर है। आ का एक घर है, एक घर ये है, और दूसरा घर ई और ई का है, और तीसरा घर हमारा उ और ऊ का है, और चौथा घर हमारा री का है। अब आपको हम इसको पारिवारिक परिदृश्य के हिसाब से समझा रहे हैं। आ और आ को आप समझिए 2 भाई हैं। ई और ई को समझिए 2 दीदियां हैं, छोटी दीदी बड़ी दीदी। उ और ऊ को समझिए ये 2 चच्चू हैं, उ चच्चू। और जो री है ऋषि, ये ऋषि वो हैं जिनका किसी से कोई संबंध नहीं, न पत्नी है न बच्चे हैं। ये सबसे अलग रहते हैं, इसलिए ये एक घर में अकेले रहते हैं। चलते हैं, ये 2 बच्चे हैं आ और आ। आपके सामने 2 बच्चे हैं आ और आ। ये पैदा हुए, पैदा होने के बाद ये ई और ई पैदा हुए, ऊ और ऊ पैदा हुए, री और री पैदा हुए। ये सभी बच्चे एक साथ एक गली में पैदा होते हैं। आ और आ सबसे पहले क्या करता है, ये अपने घर में ही अपने आप से दोस्ती करता है। अब संधियाँ आपकी शुरू हो रही हैं और समझने के लिए आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं बेमतलब बोल रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ आपकी समझ को विकसित करेगा। आ और आ अब अपने घर में पहले क्या करेगा, अपने ही घर के बच्चे से दोस्ती करेगा। ये आ और आ, जैसे ये आ और इसी के साथ में ये बड़ा आ, और ये दोस्ती किससे करेगा, या तो आ से करेगा या फिर बड़ा आ से करेगा। मतलब दोनों तरफ आ ही होंगे, मतलब एक ही घर के बच्चे आपस में दोस्ती करेंगे। फिर ई और ई दोस्ती करेंगे, ई और ई दोस्ती करेंगे, ठीक। फिर ये आपस में दोस्ती करेंगे ऊ और ऊ, क्योंकि एक घर के बच्चे पहले अपने घर के ही छोटे बड़े भाई बहनों से, अपने घर के सदस्यों से ही दोस्ती करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। इसके बाद वो बाहर मेल मिलाप करते हैं। तो आपको ये समझना है आ और आ, इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष दोनों दोस्त एक ही घर के होंगे। ई और ई ये दोनों दोस्त एक ही घर के होंगे। ऊ और ऊ, फिर मैं लिख रहा हूँ ऊ, बड़ा ऊ,
ये भी एक ही घर के होंगे। अब बचे री और री। री और री भी आपस में ही मित्रता करेंगे। अब ये आ और आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ। क्यों बनेगा बड़ा? अब सोचिए, फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से लौट जाइए। ये जैसे कोई छोटा भाई है, मान लो छोटा आ से किसी से झगड़ा हो रहा है और उसी समय उसका एक छोटा भाई और आ गया। मान लिया ये आ है और इसके पास में एक आ और आ गया, तो ये हो जाएगा बड़ा आ। या इधर आ है फिर बड़ा आ गया, तो भी ये हो जाएगा बड़ा आ। मतलब ये है, चाहे इधर छोटा आ हो, चाहे उधर बड़ा आ हो, चाहे इधर बड़ा आ हो, उधर बड़ा आ हो, ये जब भी मिलेंगे तो इनसे बड़ा आ ही बनेगा। जैसे परिवार में होता है कि छोटे भाई से झगड़ा हो रहा है, उसी समय बड़ा भाई आ जाए तो वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। वैसे यहाँ भी ये दोनों स्वर जब आ और आ आपस में मिलते हैं तो शक्तिशाली स्वर, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण हम तुम्हें अभी इसके थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब ई और ई और ई जब मिलेंगे तो बड़ी ई हो जाएंगे। मतलब है कि छोटी दीदी और बड़ी दीदी, छोटी दीदी और बड़ी दीदी जब मिलेंगे तो बड़ी ई हो जाएंगे। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी आप समझ गए होंगे, जब आपस में मिलेंगे तो ये भी बड़ा ऊ ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे चच्चू से झगड़ा हो रहा था, उसी समय बड़े चच्चू आ गए तो दो चच्चू मिलके और शक्तिशाली हो गए, तो दीर्घ हो गए, बड़ा ऊ बन गया। री और री मिलके री ही रहता है। री और री मिलके री ही रहता है, क्योंकि ये ऋषि लोग हैं, इन्हें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं है, तपोबल पे काम करते हैं, इस शारीरिक बल से काम कम करते हैं। तो री है तो री ही रहता है। अब हम आपको इसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि इसको उदाहरण के माध्यम से कैसे समझते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। अब मैं लेता हूं आ और आ, एक ही घर के इनकी दोस्ती कैसे होती है। ये धर्म लिखा है, ध्यान से देखिए, धर्म, और ये अर्थ। तो धर्म में यहाँ आखिरी में जो स्वर है वो आ, धर्म, ये आ निकल रहा है और ये छोटी आ है। ये दोनों जब संयोग करते हैं, ये दोनों जब संधि करते हैं तो उससे क्या था? आ। तो धर्म और ये बड़ा आ की मात्रा धर्मार्थ, और ये देव धन आलय, व इस वा में है बेटा आ, देव यहाँ आ, और यहाँ पर बड़ी आ। छोटा भाई और बड़ा भाई, तो भी क्या बन जाएगा? बड़ा भाई। तो क्या हो जाएगा? ये वाली मात्रा आ की मात्रा वा पे चढ़ जाएगी, दे वा लय, देवालय। इस तरह से अब हम देखते हैं, एक शब्द है सत्य धन आग्रह, आग्रह। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ और यहाँ पर बड़ी आ, तो क्या बन जाएगा? फिर ये बड़ी आ ही बनेगा। कहने का अर्थ है ये दोनों एक समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उसका दीर्घ स्वर बन जाएगा, तो हो जाएगा सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। अब दूसरा है परीक्षा। अब बड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं तुमको, परीक्षा। अब हम आपको लिखते हैं परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी। अब आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पे बड़ी आ है और इस तरफ छोटी आ है। मतलब भाई चाहे बड़ा आ पहले आए या छोटा आ पहले आए, बाद में चाहे बड़ा आ पहले आए या छोटा आ पहले आए, इन दोनों के मेल से बड़ा आ ही बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, ये बन गया है परीक्षार्थी, परीक्षार्थी।
4 थी। अब ये चीज़ आपको आ के संबंध में समझ में आ गई होगी। अब हम आपको ई के संबंध में बताते हैं किस तरह से छोटी ई और बड़ी ई बनती हैं। जिस किसी को कोई भी संदेह हो तो वो इनबॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। अब शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो आपस में दोस्ती कर लिए। अब छोटी दीदी और बड़ी दीदी, अति धन इंद्र, अति धन इंद्र, इधर भी छोटी ई और इधर भी छोटी ई, दोनों मिलके आपको बता रहे थे कि दीदियां जब दो आपस में मिलेंगी तो बड़ी दीदी बनेगी। तो ये बड़ी दीदी हो गई अतीन्द्र। अतीन्द्र, दो बहनें हैं, पहले घर में ही दोस्ती कर रही हैं, इसलिए इधर छोटी हो चाहे इधर छोटी हो, चाहे इधर बड़ी हो, इधर छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गिरिधन ईश, गिरि, ये देखो छोटी है, धन ईश, आप समझ गए होंगे। ये छोटी ई और ये बड़ी ई, और ये दोनों मिलके बनेंगे बड़ी ई, तो हो जाएगा गी रीश। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे। अब आपको दिखाते हैं ऊ और ऊ, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस तरह से मेल मिलाप करते हैं। भानु धन उदय, भा यहाँ छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर बनता है बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा भानुदय, भानुदय। फिर है एक उदाहरण, लघु धन ऊर्मी, ऊर्म माने होता है लहर, ऊर्म माने लहर होता है, लघु माने ये ऊ और ये बड़ी ऊ, इन दोनों को मिला देंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक समान स्वर इधर हो चाहे उधर हो, दोनों मिलने के बाद दीर्घ स्वर, ये आ मिलेंगे तो बड़ा आ, ई मिलेंगे तो बड़ी ई, ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनता है। इसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। लघूर्मी, लघूर्मी, तो ये भी आपका हो गया ऊ। लघूर्म है, वधूत्सव है, भूत सर्ग है, भू, देखिए एक ये है भू धन उत सर्ग, इसका क्या होगा, यहाँ पे बड़ा ऊ है बेटा और यहाँ पे छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेंगे तो हो जाएगा भूत सर्ग, भूत सर्ग। तो कहने का तात्पर्य है दो एक समान स्वर जब मिलते हैं तो उन्हीं स्वरों का दीर्घ स्वर बन जाता है। ये स्वर क्या है, आ मिलेंगे तो बड़ा आ, ई मिलेंगे तो ई, ऊ मिलेंगे तो ऊ, री और री मिलेंगे तो री रहेगा। अब री और री का भी हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं जिससे आपको वो भी उदाहरण याद हो जाए। पितृ धन ऋण, ये जो रा है ये री का ही प्रतीक है, ये री ही है, ये री और ये भी री है। अब हम आपको री और री का उदाहरण भी देते हैं कि दोनों तरफ री आने पर क्या होगा। री आने पर री ही होगा, ये री और ये री। देखो पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, पितृण, पितृण, ये एक री, इसमें से दोनों री मिलकर री ही बनते हैं। अकः सवर्णे दीर्घा। अब आप एक और चीज बता दे रहे हैं, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। होत्रि, होत्रि ऋकार, ये अकार है, इसका संधि कैसे होगा, ये भी री है और इधर भी
री है, ये दोनों री हैं। हो त्रिकार, उसके जैसा आकार, इसका संस्कृत में का अर्थ होता है उसके जैसा आकार। हो त्रिकार, तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि सभी स्वर अपने ही समान स्वर से मेल मिलाप करते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो जब बच्चे अपने घर में पैदा होते हैं तो वो अपने ही सगे भाई बहनों से मित्रता करते हैं। जब अपने सगे भाई बहनों से मित्रता करते हैं तो समझिए दीर्घ स्वर संधि है। तो इसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब आप सोच रहे होंगे ये मित्रता क्या इनकी इसी गली तक सीमित रहेगी? नहीं, ये इस गली से भी बाहर जाएंगे, जिसके बाद दूसरी स्वर संधि बनेगी। एक स्वर संधि मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी गुण संधि। गुण संधि देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सभी अपने घर में तो दोस्ती कर लिए, क्या ये कभी अपने घर से निकल के बाहर भी खेलने जाएंगे? हाँ, ज़रूर जाएंगे। जैसा हम लोग अपने बचपन में अपने घर से निकल के जैसे जैसे बड़े होते थे, जब माता पिता थोड़ा छूट देते थे तो अपने घर से निकल के बाहर भी जाते थे। तो अब ये जो है, ये भाई हैं दोनों, ये दोनों निकल के पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से निकल के ये यहाँ जाएंगे। जब ये इनके घरों में जाएंगे तो इन दोनों की मित्रता से कौन सी संधि बनेगी और इन संधियों के बाद इन स्वरों में, इन स्वरों के स्वरूप में क्या बदलाव आएगा, वो इसके आगे है, वो हम बता रहे हैं क्या बदलाव आता है। देखिए, ये जब इनसे मिलेंगे तो आगे कौन सी संधि बनती है और इन स्वरों में क्या बदलाव आता है, ये जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जब ये भाई इन दीदी जी के घर में जाता है, मान लिया ये इधर से निकलता है आ और बड़ा आ, और इधर दीदी जी से मिलता है आ अथवा बड़ी ई से, तो क्या बनता है? दीदी कहती हैं इनसे आइए 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 मेरे भाई, तुम इतने दिन छोटे रहे, बगल में रहते रहे, तुम्हारी मम्मी पापा नहीं आने देते थे, तो अब आइए, आपका स्वागत है। तो बन जाता है ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आइए क्या बन जाता है? ए, आए नहीं ए बन जाता है। जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ, देव धन इंद्र, तो आप समझ गए होंगे देवेंद्र। ये जो आ और ये ई, ये मिलकर बना दिए ए, और ये मात्रा ए के ऊपर जो चढ़ी है वो ए की मात्रा है। इसी तरह से आपके सामान्य जीवन के उदाहरणों से जोड़ते हुए अन्य जितनी भी संधियां हैं उनका भी वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।